मैंने क्या कहा? अरे जिससे पूछा जा रहा वही बोलिए ना। मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल मेरे दिल में बसता है। मैं वो नहीं जानता, मैं किसी के साथ सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमता, या मुझे प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है किसी को कि मैं क्या हूं। आप क्या हैं, आप प्रूफ कीजिए। मैं साबित करता हूं कि आप कहते हैं कि मैं बहुत ये हूं और कहीं कुछ नहीं मेरे पास होता है, तो मैं कहता हूं अब फैयाज साहब से कि आप दूसरे को कहते हैं और किसी पर लांछन लगाते हैं, तो आप देखिए कि ये किसकी फोटो है, कौन है ये, क्यों आप आरएसएस के लोगों के साथ हैं, क्यों हैं आप? यहां दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि आरएसएस के लोग के साथ आप भाला तलवार लेके खड़े हुए हैं। आप कहते हैं मैं राष्ट्रीय जनता दल का हूं भाला तलवार के साथ, मैं तो कहीं नहीं हूं। कोई दिखा दे हमें कि मैं कहां हूं, कोई दिखा दे कि मैं कहां हूं, मैं कहीं नहीं हूं, मैं भाला तलवार के साथ नहीं हूं, मैं आरएसएस का आदमी नहीं हूं, मेरे दिल में राष्ट्रीय जनता दल है। मैंने पहले कहा कि मैं कोई चिट्ठी पत्रांक किसी को दिखाने का कोई मेरे लिए मेरा मालिक नहीं है कि जो हमसे पूछेगा कि वो है कि नहीं। मैं ये कहता हूं कि जो लोग लोकसभा चुनाव में अभी लोकसभा 19 में हुआ, लोकसभा में जो लोग विरोधी का काम किया है और जो लोग निर्दलीय के साथ घूमे हैं, वो टोटल लोग डॉक्टर फैयाज साहब के लोग हैं, राज्यसभा सांसद के लोग हैं। आज वो कहते हैं, सुनिए चुनाव मैं बता रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये लोग राज्यसभा सांसद फैयाज साहब के लोग हैं, ना कि ये लोग जो है पार्टी के लोग नहीं है। एक भी आदमी कोई है जो दिखा देंगे? आज सदस्यता चलने का काम हुआ, सदस्यता अभियान बिस्फी में कहीं सदस्यता अभियान नहीं चला है, चला है कहीं सदस्यता अभियान? कहीं सदस्यता अभियान नहीं हुआ। चलाए थे मेरे बारे में सर आरजेडी के द्वारा जब गुलाब यादव जी को निष्कासित कर दिया गया था, उस दौरान आप लोग जो है एमएलसी चुनाव में उनका मदद कर रहे थे, पार्टी विरोधी में। पार्टी विरोधी आप समझिए सर, पार्टी के वो आज अगर आप कहते हैं कि 6 साल के लिए निष्कासित हो गए, मानता हूं निष्कासित किए, वो भी चिट्ठी मेरे पास है, जो चिट्ठी फिर रिलीज हो रही है कि पार्टी के स्वतः पार्टी के उन लोगों को पार्टी में वापस किया जाता है। क्यों लिए? मैं पूछता हूं, अब आप पत्रकार महोदय आप बता दीजिए क्यों लिए? आप 6 साल के लिए निष्कासित हुए थे, फिर आप पार्टी में क्यों ले लिए? डॉक्टर शकील अहमद को 6 साल के लिए निष्कासित किए, फिर आप पार्टी में क्यों ले लिए? क्या यह मान लिया जाए कि इस तरह की जो सिचुएशन आ रही है, क्या यह मान लिया जाए कि आप लोग प्रखंड का जो राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी है, इसमें 2 गुट में बट गया है? नहीं, गुट नहीं है सर, 2 गुट। यहाँ सिंगल गुट है, युवा गुट है। एक ही चीज मांग करता है कि युवा अध्यक्ष बने, युवा प्रखंड अध्यक्ष बने। हम लोग भी इसका इसलिए साथ देते हैं राजेश भाई और प्रमुख साहब के साथ, यही कारण है कि आज खड़े हुए हैं आप लोग, नहीं युवा को चुने। आप लोग विरोध राज्यसभा सांसद कर रहे हैं या राज्यसभा सांसद प्रखंड अध्यक्ष कर रहे हैं? सर राज्यसभा सांसद को इस चुनाव में तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्रखंड का चुनाव है, आप आके किसी को माला पहना देते हैं और वहां से हो जाता है। किसी प्रखंड अध्यक्ष को पता नहीं, किसी को पता नहीं है। अभी अध्यक्ष जी है, यहां पूछ लीजिए कि पता है, किसी को पता नहीं, आप चुनाव करा लेते हैं। आज भी वो सिमरी में डेट रखे हुए थे, सिमरी में उनका प्रोग्राम था, सब लोगों को पता है। और जब ये मालूम हुआ कि वहां से ऋषि मिश्रा जी यहां दिए हैं कि हाँ भाई ठीक है प्रखंड मुख्यालय में कहीं चुनाव होगा, और जब आदेश किए यहां, तो चुनाव कैंसिल करके भाग गया। चुनाव कैंसिल करके भाग गया कि चुनाव नहीं होगा। रुधल यादव उनके पैकेट का लोग है, जय जय राम जी उनके पैकेट का लोग है, तो वो चाहेंगे कि जय जय राम जी हो। निश्चित मोबाइल को रुधल यादव बंद कर लिए हैं और कहीं कोई चुनाव नहीं करावेंगे। तो इसको लेकर सारे लोग आपके साथ कितने पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे? अभी यहाँ पर लगभग जो है आपको 15-17 को पंचायत अध्यक्ष यहाँ मौजूद है। आगे क्या कुछ आप लोग जो है करने जा रहे हैं? आगे पटना मतलब कि यहाँ से टोटली करके हम लोग प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जगदानंद जी से मिलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गरीबों के मसीहा लालू यादव जी उनसे मिलेंगे, और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उनसे मिलेंगे, उनको कहेंगे। जिला का जो प्रभारी है ऋषि मिश्रा जी, उनसे में हमारी बात हुई थी, उनके द्वारा कहा गया कि जो लोग हमारे पास रात में आए थे वो अधिकतर लोग वो पार्टी के लोग नहीं थे। मैंने कहा आपको कि आप बताइए ना, लोग में ये राजेश जी थे, ये पार्टी के लोग नहीं है। पूछेगा कि 20 साल से पार्टी के लोग ऋषि मिश्रा जी हैं, पार्टी के लोग नहीं। ऋषि मिश्रा जी से पूछिएगा कि उसके तरह सभी पार्टी का विचरण करके राजेश यादव नहीं आया है। कभी बीजेपी में, तो कभी राजद में, तो कभी जदयू में। राजेश यादव का वोटर आईडी कार्ड देख लीजिए, दिखा दीजिएगा, जो कहता है दरभंगा का निवासी है, सिंघिया पूर्वी बिस्पी का रहने वाला हूं, बिस्पी का वोटर, उसको बता दीजिएगा। ऋषि मिश्रा जी को कहिएगा कि राजेश यादव 20 साल से राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत सिपाही है, उनको बता दीजिएगा कि पार्टी का राजेश यादव मिलने गया था, उससे पूरे युवाओं के साथ गए थे मिलने के लिए। आपके साथ कितने सदस्य वाले लोग थे? क्या सदस्य वाले लोग कितने थे आपके साथ? कब
रात में सब सदस्य वाले लोग थे, पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग ऐसा थे। क्यों कहा गया उनके द्वारा? उनके द्वारा कहा नहीं गया, वो प्रभाव में बोल रहा ये है। समझा जाए कि राज्यसभा सांसद का भी प्रभाव उस पर है। पूरे प्रभावित होकर के वो चुनाव नहीं कराए। जन्मस्थली विद्यापति स्मारक में आज राष्ट्रीय जनता दल का मीटिंग किया गया, बैठक किया गया। इस मीटिंग का एक ही उद्देश्य था कि विगत दिनों 4 सितंबर 2022 को जो प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, जय जयराम जी को निरस्त कर दिया गया था। उसी शाम में प्रदेश कार्यालय से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय से चिट्ठी निकला था कि पूरे बिहार के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव रद्द किया जाता है और फिर से तारीख निर्धारित किया गया था। 7 तारीख को पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्धारित किया गया था और 9 तारीख को प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव निर्धारित किया गया था। इसी संबंध में हम कल शाम में मधुबनी जिला के जो प्रभारी है ऋषि मिश्रा जी, उनसे हम लोग जब मिलने को पहुंचे मधुबनी में, उन्होंने बताया कि विद्यापति स्मारक पर चुनाव कराया जाएगा और आप लोग वहां पहुंचिए। मैंने उनका आदेश का पालन करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के नाते सभी लोगों ने आज यहां पहुंचा। लेकिन यहां के जो BRO हैं रुदल यादव जी, इस मीटिंग में नहीं पहुंचने का काम किया, प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराने के लिए आया, जो कि सरासर राज्य कार्यालय के निर्देश का अपमान है, प्रदेश अध्यक्ष का अपमान है, माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का अपमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी का अपमान करने का काम किया है रुदल यादव जी ने। जिसको BRO बनाने का काम किया था, यह रुदल यादव जी माननीय सांसद जी के पॉकेट के आदमी हैं। माननीय सांसद जी, जब उनसे हम बात किए रुदल यादव जी से, तो उन्होंने बताया कि MP साहब से बात कर लीजिए, वो चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। मैं रुदल यादव जी से पूछना चाहता हूं कि MP साहब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते हैं? प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू हैं। मैं जगदा बाबू के आदेश का पालन करूंगा, न कि MP साहब के आदेश का पालन करूंगा। इसीलिए हम लोग आज मीटिंग रखे थे। मीटिंग में सारा पंचायत अध्यक्ष आए हुए थे चुनाव कराने के लिए, लेकिन न कि यहाँ रुदल यादव जी नहीं पहुंचे। लोगों में काफी आक्रोश है, बिस्ती के युवाओं में काफी आक्रोश है कि लोकतांत्रिक तरीका से चुनाव नहीं कराया। और चुनाव से क्यों भाग रहा है लोग? चुनाव से जो व्यक्ति अपने आप मनोनीत किया था 28 पंचायत के पंचायत अध्यक्षों का, उनका जब समर्थन आप वो लोग नहीं ले सकते हैं, तो बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा, लोकसभा का जब चुनाव होगा, तो जनता का समर्थन कैसे ले सकते हैं? उनको पूछना चाहता हूं मैं। इसीलिए चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? वो चाहते हैं कि मेरे पॉकेट का अध्यक्ष बने तो मैं जिस तरह से संगठन को चलाऊंगा उस तरह से संगठन चलेगा। यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने में रोकने का काम कर रहा है रुदल यादव जी। माननीय सांसद महोदय, आपको इस तरह के पार्टी विरोधी काम नहीं करना चाहिए। आपको पार्टी में को एक साथ लेकर चलना चाहिए। ये बिस्पी की धरती है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि आप संगठन को अच्छा से चलाइएगा तो किसी बीजेपी के विधायक में, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता में उतना ताकत नहीं है कि आपको चुनाव हरा दे। आपसी गुटबंदी के कारण ही आप यहाँ से चुनाव हारते हैं और संगठन को धारदार बनाने का काम नहीं करते हैं। ये बिस्पी की धरती है, महादेव की धरती है। यहाँ एक पर एक वीर पैदा लिया है, राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ है। यहाँ चुनाव कराने से क्यों भागता है? यहाँ के जो अध्यक्ष हैं 5 बार से जयराम यादव जी, जैसा कि प्रमुख जी बता रहे थे कि अंचल का CO राकेश कुमार एक बार जब उनके ऊपर केस कर दिए किसी जन समस्या को लेकर के, तो उन्होंने ब्लॉक आना छोड़ दिया था। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं जयराम यादव जी को कि पॉकेट का अध्यक्ष आप कब तक बन के रहेंगे? अध्यक्ष वैसा होना चाहिए कि पंचायत, पूरे प्रखंड में जो 28 पंचायत है, उस रोज कम से कम 50-100 आदमी का काम आप PDO से, CO से, थाना प्रभारी से आंख में आंख मिला करके उसका काम करवाइए, तब आपको लोग प्रखंड अध्यक्ष मानेगा। अन्यथा प्रखंड अध्यक्ष नहीं मानेगा। पॉकेट का अध्यक्ष नहीं चाहिए जयराम जी। धोती कुर्ता पहन लेने से अध्यक्ष नहीं होता है। युवाओं को दबाने से आप अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। युवा का जब आवाज निकलेगा तो आपको एक दिन नतमस्तक होने पड़ेगा बिस्फी में। इसलिए मैं इस आज के मीटिंग के माध्यम से रुदल यादव जी को के प्रति मैं अपनी दुख, नाराजगी व्यक्त करता हूं कि आप BRO होते हुए भी आपने चुनाव कराने से क्यों पीछा भागा? राज्य सरकार के राज्य कार्यालय के निर्देश पर जो चिट्ठी निकला हुआ था प्रखंड अध्यक्ष के रद्द वाला, उसको आपने लागू क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं। इसको लेकर के हम लोग सारे लोग जो है, जितने
आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू से मिलेंगे और लिखित रूप से हम लोग देखने का काम करेंगे कि बीसपी में संगठन का चुनाव नहीं हुआ, जेबी के पॉकेट का चुनाव किया गया प्रखंड अध्यक्ष का, आप उसको रद्द कीजिए और लोकतांत्रिक तरीका से चुनाव कराइए। युवाओं का यही मांग है। देखिए, संगठन में फूट नहीं है, यहाँ के कुछ लोग जो है वो फूट डालना चाहते हैं, फूट बनाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं युवाओं को। फूट कहीं से नहीं है। जब राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार जब चिट्ठी निकल गया कि पूरे बिहार का प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव रद्द किया जाता है, तो 9 तारीख को जब आज डेट था, उसमें भी चिट्ठी में स्पष्ट है कि प्रखंड मुख्यालय में चुनाव कराना किसी भी सार्वजनिक जगह पर। इसीलिए हम लोग आए थे जिला के प्रभारी के आदेशानुसार, लेकिन कोई यहाँ नहीं पहुंचा, बीआरओ नहीं पहुंचा रुदल यादव जी। आखिरी सवाल, क्या प्रदेश स्तर से इस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हम लोग रखेंगे। हम लोग लिखित रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू को लिख करके देंगे, तेजस्वी बाबू को लिख करके देंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू यादव जी को लिखने का काम करेंगे। निश्चित रूप से प्रदेश कार्यालय में हम लोगों की बात सुनी जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि आप दरभंगिया है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मेरा तो आप देख सकते हैं, सिंघिया पूर्वी का मैं वोटर हूँ, सिंघिया पूर्वी पंचायत का आप देखना चाहते हैं तो वोटर हम दरभंगिया कैसे हो गए? हम यहाँ के वोटर हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के। लोगों को कहने दीजिए ना, लोगों को कहने से क्या होगा? आप सर्टिफिकेट मान रखिएगा कि लोगों की बात को रखिएगा? बताइए। मेरा वोटर आईडी कार्ड सिंघिया बूथ संख्या 193 पर राजेश कुमार रंजन के नाम से आप चेक कर लीजिए कि हम यहाँ के वोटर हैं कि नहीं। उस आदमी को बता दीजिएगा कि घाट भटरा के बूथ संख्या 193 पर मेरा नाम है डॉक्टर राजेश कुमार रंजन यादव। उसको जवाब दे दीजिएगा कि वोटर लिस्ट में उस बीसपी विधानसभा का राजेश यादव वोटर है कि नहीं। किसी पिछड़ा का बेटा को दे देगा, किसी महागरीब के बेटा को दे देगा, लेकिन आप पार्टी सब लोगों को मिला के चलती है। पार्टी चलेगा, ये बीसपी का निर्माण कहीं से बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और चमचागिरी करने का जहां तक बात हुआ, तो चमचागिरी करने वाला ना तो राजेश यादव है, ना तो अम्बर जिलानी है, ना तो प्रमुख जी है। हम लोग चमचागिरी नहीं करते हैं, हम लोग तेजस्वी यादव को मानने वाले लोग हैं। याद कीजिएगा, दरभंगा मधुबनी से ही तेजस्वी यादव का सरकार नहीं बना था। ये गुटबंदी के चलते 7 सीट से पीछा रह गया था राष्ट्रीय जनता दल। आज मान लीजिए महागठबंधन हो गया है, 164 विधायक का समर्थन है, लेकिन 7 सीट से दरभंगा मधुबनी से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बने थे। अम्बर भाई ने चर्चा किया, विजय भाई ने 2010 में जो है 22 सीट लाया था राष्ट्रीय जनता दल, तो उसमें ये पार्टी तोड़ के भाग रहे थे। डॉक्टर फयाज अहमद साहब पार्टी तोड़ करके दूसरे पार्टी में भाग रहे थे, इनका भी सूची में नाम था। जो आदमी पार्टी तोड़ने वाले हो सकते हैं, अपने फायदा के लिए सोच सकते हैं, पार्टी के कभी भी वफादार सिपाही नहीं हो सकते हैं। अपने पुत्र को अपने कांग्रेस के अध्यक्ष को बनाना चाहते हैं, तो हम बता देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि ये आवाज पटना के धरती पर भी गूंजेगा। जगदानंद सिंह जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष के पास भी ये बात रखा जाएगा इनके रूप में। और युवाओं के धड़कन, हमारे नेता करोड़ों युवाओं के दिल के धड़कन उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी के पास इस बात को मैं रखूंगा कि बीसपी में पॉकेट में संगठन को लोग रखना चाहता है और यहाँ के युवाओं को उभरने से रोकने का काम करना चाहता है। तो यहाँ के युवा किसी के प्रभाव में रुकने वाला नहीं है। यहाँ के युवा पटना के धरती तक पहुंच के आवाज बुलंद करेगा और बीसपी के धरती की आवाज बनकर जनता के बीच में हमेशा काम करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय श्री तेजस्वी यादव। आ जाइए सब आप प्रेस वाले को भी आप लोग अपना